कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। किसके बारे में बेटा? मेरे साथ बोलो, मोलैरिटी। जो ना बोले उसका मुंह काला। किसके बारे में बेटा? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या? मेरे साथ बोलो। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या है कि जब भी मोल्स, मोलैरिटी क्या है इसका फॉर्मूला? m इक्वल टू मोल्स, किसके मोल्स बेटा? बोलो सॉल्यूट के, किसमें प्रेजेंट हैं? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जो मोलैरिटी है, क्या बेटा? मोलैरिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल एम से। मैंने बेटा आपके लिए यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है। क्या बना बेटा? एक तो ट्रायंगल बनाया है। अगर बेटा मैं इस ट्रायंगल को अगर आपको समझाऊं ना बेटा, तो देखो यार गौर से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये किसके हैं? सॉल्यूट के मोल्स हैं। मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लीटर। यानी बेटा पर यूनिट वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का लिया है ना, ये किस में होगा? लीटर में होगा। किस में होगा बेटा? लीटर में होगा। एक बच्चा कह रहा सर, एक बच्चा कह रहा सर ये बताइए अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिए हैं तो हम किस में माने? एक बच्चा क्या कह रहा है? सर अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिए है, एमएल में दिए है, तो बेटा अगर एमएल में दिए है तो मोलैरिटी होगा मोल अपॉन वॉल्यूम। और बेटा एमएल में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो किसकी चुम्मी लगाएंगे? 1000 की चुम्मी, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो बेटा मोलैरिटी होगी मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सबसे ज्यादा बोर्ड में इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो यार इसको 3 स्टार लगा देता हूं। तो इसके पहले वाला और ये वाला दोनों जो है ना, वीडियो को पीछे एकदम करके और बढ़िया पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है बेटा? तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। यूनिट इसकी बहुत पूछी गई बोर्ड में, जिसकी यूनिट है मोल पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम की है लीटर और इसकी है मोल, तो हो गया मोल पर लीटर। अब बेटा ये एक नोट है, हाँ 10 का कि 500 का? अबे 2000 का नोट बंद हो गया। कौन सा नोट? इंपॉर्टेंट नोट। और नोट्स बेटा हमेशा क्वेश्चन आते हैं, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो ध्यान से सुनेंगे। कहां सुनेंगे बेटा? ध्यान से सुनेंगे। तो सुनो ध्यान से बेटा, अगर हम बात करें नोट के बारे में तो हम कह रहे हैं 0.5 मोलर सॉल्यूशन NaOH का क्या बताता है? इंप्लाइज। क्या कह रहा है? 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन इंप्लाइज क्या कहता है? अगर आपको 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन दिए है तो इसका मतलब ये है 0.5 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपसे कह रहा है कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 0.5 मोल किसके बेटा? सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो कभी आपको m/10 मोलर कहता है क्वेश्चंस में। भाई बच्चों को ये चीजें नहीं आती, ध्यान से सुनो, ये कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट बहुत सारी चीजें फेस किया हूं, इसलिए मैंने एक इजी मेथड तुमको सिखाया है, सॉरी निकाला तुमको सिखाने के लिए, ठीक है ना बेटा? तो ये m/10 का मतलब क्या है? 0.1 मोलर, क्योंकि 1/10 का मतलब क्या है? 0.1। तो जब भी m/10 लिखा है ना, इसका मतलब है 0.1 मोलर। और 0.1 मोलर का मतलब क्या होगा? 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो कहते बेटा m/5, क्या कहते बेटा? m/5, तो फिर 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 0.2। क्या हो जाएगा बेटा? 0.2। और बेटा 0.2 मोलर का मतलब क्या होगा? 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट। मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला। मेरे साथ बोलो, 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन पता है, उसकी यूनिट पता है, उसका फॉर्मूला पता है, लीटर और एमएल वाला दोनों वाला, लीटर में 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, एमएल में 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और अगर आपको ये पता है नोट कि किस सॉल्यूशन को कैसे पढ़ते हैं, तो ये समझ लो कि मोलैरिटी के क्वेश्चन 100% होगा। इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, तो आप लोग नोट कर लेना। पेन, अभी तक जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं कर पाते थे ना, अब वो कहेंगे केमिस्ट्री मतलब इसरार सर, क्योंकि देखो यार केमिस्ट्री एकदम वेन्स में आ जाएगी, खून में। तो आओ देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 सुनो। कह रहा 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह रहा बेटा? 20 ग्राम NaOH। तो बेटा गिवन वेट क्या है? हाँ गिवन नोट कर लो। सबसे पहले क्या नोट कर लो? गिवन क्या है? वेट कितना बेटा? 20 ग्राम किसका बेटा? NaOH का। बेटा NaOH का मोलर मास कितना है? जल्दी बताओ बेटा। 40। कैसे पता 40? अबे सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। सम करोगे 16 23 1 कितना आ गया? 40 ग्राम। ठीक है, तो NaOH का मोलर मास कितना है? 40 ग्राम। ठीक है बेटा, अब क्या दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया? 500 ml। बेटा बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। अब बेटा ये ml में सॉल्यूशन दे दिया, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ml वाला। तो किसकी चुम्मी? 1000 की। याद है तुमको यार? बहुत होशियार हो गए तुम यार एक दिन में, है बहुत बढ़िया। तो बताओ बेटा मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी इक्वल टू, हाँ कौन सा दैट? वी नो दैट। कौन सा दैट? बोलो बेटा।
वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम एमएल में है तो किसकी चुम्मी 1000 की यानी 1000 की, इसको सॉल्व कर लो। मोल हमको पता नहीं तो मोल क्या होता, अभी पढ़ाया था मैंने, अभी पढ़ाया था। मोल क्या होता बेटा, बोलो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये 11th का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू वहां रख देंगे। तो गिवन वेट कितना बेटा 20, मोलर मास कितना 40 अपॉन, बेटा बताओ वॉल्यूम कितना दिया है 500, कितना दिया बेटा 500, और किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, कितनी बार में गया बेटा 2 बार में, ये कितनी बार में गया बेटा 2, और 2/2 कितना 1 मोलर, तो ये आ गया 1 मोलर, यही आपका आंसर है बेटा। ये 3 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन है। तुमको लगता है 2 कौड़ी के क्वेश्चन के 3 नंबर हो सकते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन नीट में तक आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का ना कोई धर्म नहीं है कि छोटा क्वेश्चन है कि बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन है, नंबर देके उतना ही जाएगा, तो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट करना, तब तक अपन बढ़ते हैं आगे। बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़ो। हाँ क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा, ठीक है ना, नोट्स मेरे साथ साथ बनाते जाओ। कह रहा व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 14.2 ग्राम ऑफ NaNO3, कह रहा है हाँ गिवन वेट किसका है NaNO3 का कितना बेटा 14.2 ग्राम, तो आपसे कह रहा है 14.2 ग्राम NaNO3 हमने डिसॉल्व किया, ठीक है बेटा, डिसॉल्व किया, जिसका मोलर मास कितना है 85, कितना बेटा 85। फिर आपसे कह रहा है इनफ वाटर मिलाया हमने, जिसमें हमने 350 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 350 ml। और आपसे क्या कह रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालो, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अब ml में दिया है तो वही फॉर्मूला होगा, अभी तुम लोग सब जानते हो बोलते नहीं हो। हाँ क्या फॉर्मूला बताओ, m इक्वल टू, अरे जल्दी बताओ, बोलोगे तो भाई प्रैक्टिस होगी, और जो ना बोले उसका मुंह काला। बताओ बेटा मोलैरिटी क्या होगी, n अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000, यही होगा बेटा। चलो बताओ मोल कितने, हमें नहीं पता, लेकिन हमको गिवन वेट दी है 14.2, मोलर मास कितना बेटा 85, वेरी गुड। बताओ बेटा कितना 350 ml, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, बोलो सही है, सही है। अब इसको आपकी मैथ्स लगी क्लास 5th की, कौन सी फिफ्थ की, क्लास 5th की मैथ्स लगी। अगर आप इसको भाई सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, तो भाई 5th क्लास एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको सॉल्व करो और कमेंट में बताओ मुझे कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। अगर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है तो अच्छी बात, और नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा एक और वीडियो में, ठीक है बेटा। तुम देखो फिर तुमको मैथ पढ़ाई जाएगी 5th क्लास की। अब स्टार्ट करते हैं बेटा अगला टॉपिक अपना, जिसका नाम है अपना, बोलो क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी का। मोलैरिटी मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए जो बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कहते हैं हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaBr, ये है बेटा सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम और भूरा, ब्रोमीन को हम क्या कहते हैं भूरा भाई, तो NaBr जिसका मोलर मास कितना है 102.9। और बेटा कह रहा कितना हम, हाँ क्या क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि कितना ग्राम इसको लें कि 700 ml सॉल्यूशन बन जाए, और जिसकी मोलैरिटी कितनी हो, बोलो 0.23 हो, यानी मोलैरिटी दी है तुमको। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, ml में दिया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1000 से, मोलैरिटी दी है बेटा 0.23 इक्वल टू, मोल हमें दिए नहीं है, हमसे कह रहा कितने ग्राम लें, तो W मान लो भाई, पूछा तो उसको W मान लेंगे, क्यों भाई बबलू, क्यों भाई बबलू, क्या माने W, ठीक है बेटा। उसके बाद में मोलर मास कितना है 102.9 अपॉन वॉल्यूम कितना बेटा बना 700 ml इंटू कितने से मल्टीप्लाई करें बेटा, बोलो 1000 से, कितनी बार में गया 2 बार में, चलो ठीक है। तो W इक्वल टू क्या होगा 0.23, और इसको 7 को ऊपर भेज देते हैं, बोलो सही है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 102.9 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 10, इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर निकाल लेंगे। तो बेटा होता क्या है क्वेश्चंस में कि सबसे पहली चीज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मोल का जो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास 11th क्लास का है ना, ये अपन को 11th का बेसिक मैंने आपको बताया, ये आपने 12th में पढ़ा। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है, अगर आपको पता मोलैरिटी क्या होती है डेफिनेशन, तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, ठीक है बेटा। सॉल्व करके कमेंट में तुरंत आंसर बताना मेरे को, वहां पे